गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आज एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि होने वाला है वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर हमारे चैप्टर सॉल्यूशन से है जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं वेपर के बारे में। तो वेपर प्रेशर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि वेपर क्या होती है। अब वेपर जब बनने की बात आती है तो आप लोगों को भी पता है कि बनेगी लिक्विड से। सो हमारे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हमारे पास प्योर लिक्विड है तो हम लिख लेते हैं प्योर। और क्योंकि प्योर कैसे है ये, तो इसमें कुछ और हमने कंपोनेंट नहीं मिलाया है, केवल एक ही कंपोनेंट है। कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, जैसे वाटर है हमारे पास, तो अगर हम बात वाटर की ही कर रहे हैं तो हमारे पास प्योर वाटर है और इसमें अगर हम वेपर बनाएंगे तो वेपर बनाने के लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं इसे हम हीट कर देते हैं और जैसे ही आप इसको हीट देंगे तो कुछ देर बाद इसमें वेपर बनने लगती है। तो जो वेपर बनने का प्रोसेस है, यानी कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना, वेपर में चेंज होना, यह प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। और इवेपोरेशन की हम बात करें तो लिक्विड का वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन है। और ये इवेपोरेशन प्रोसेस होता कैसे है, इस बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि इवेपोरेशन हो कौन से मॉलिक्यूल का रहा है। तो आप देखें इस सरफेस में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से? एक वो मॉलिक्यूल जो यहां सरफेस पे बैठे हुए हैं भैया, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। इन्हें हम बोल देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। अब सरफेस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इनके पास क्या प्रॉपर्टीज है। इसके बाद ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहां पर जो वेपर बन रही है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, वो होता है इन सरफेस मॉलिक्यूल्स का। किसका होता है? सरफेस मॉलिक्यूल्स का होता है। तो अगर इवेपोरेशन सरफेस मॉलिक्यूल का होता है, इसका मतलब वेपर भी सरफेस मॉलिक्यूल की बनेगी। तो आखिर इनका ही क्यों वेपराइजेशन हुआ, इस बात को हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनके पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसा कैसे? तो आप देखें कि यहां जो बल्क मॉलिक्यूल हैं ये हर तरफ से अपने मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, तो सबकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होगा। यहां पर ये वाले मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं, इन पर जो अट्रैक्शन लग रहा है वो केवल नीचे वाले मॉलिक्यूल ही लगा रहे होंगे, इसके अलावा इन पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा ऊपर से। तो आप देखेंगे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके ऊपर। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये सरफेस पर है तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी। और इसी दोनों प्रॉपर्टी की वजह से इनका इवेपोरेशन हो जाता है और ये लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहां पर इवेपोरेशन के बाद, अब क्योंकि हमें प्रेशर जानना है तो वेपर तो समझ गए हम, प्रेशर कब बनेगा? प्रेशर तब बनेगा जब यहां पर एक और प्रोसेस आएगा। वो कौन सा? क्योंकि हमें इस वेसल को लेना होगा क्लोज। क्यों लेना होगा क्लोज भाई? तो आप देखेंगे कि अगर हम क्लोज वेसल लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे ही ये वेपर ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे कि इससे यहां पर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यहां का टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से जो हमारे पास वेपर है वो लिक्विफाई होने लगेगी। क्या होने लगेगी भैया? लिक्विफाई होने लगेगी, लिक्विड में चेंज होने लगेगी। तो आप देखेंगे वेपर हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी और वेपर का लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। और इस कंडेंसेशन के लिए हमारे पास जो वेसल है उसका क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जब हम ये क्लोज वेसल लेंगे तो यहां पर इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा और कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में बहुत तेजी से इवेपोरेशन स्टार्ट होगा
और धीरे धीरे कंडेंसेशन भी बढ़ता रहेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कुछ देर बाद कि हमारे पास जो इवेपोरेशन है, मींस लिक्विड का वेपर में चेंज होना, ठीक है, और वेपर का लिक्विड में चेंज होना, कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन और ये कंडेंसेशन, ये दोनों ही प्रोसेस सिमिलर होने लगेंगे, सेम होने लगेंगे, सेम रेट के साथ होने लगेंगे। दोनों का जो रेट है वो सेम हो जाएगा। और इस रेट सेम होने की कंडीशन आपने पढ़ी थी, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही हो, उतनी ही तेजी से बैकवर्ड हो रही हो, तो उसे हम क्या बोल देते थे? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस को हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम पे आने पर, इक्विलिब्रियम पर आने पर, अब आप देखें कि जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तब क्या होगा? तब क्योंकि ये क्लोज है, तो इक्विलिब्रियम पर आने पर यहां पर ये जो मॉलिक्यूल वेपर के गए हैं, ये वेपर के मॉलिक्यूल इस सरफेस पर प्रेशर डालेंगे और उसी प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रेशर को हम क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर बोल देंगे भाई। सो ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो वेपर प्रेशर हो जाएगा द प्रेशर above the liquid surface, above the liquid surface at equilibrium, at equilibrium। तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर डाला जाएगा वेपर के द्वारा, ठीक है ना, द वेपर प्रेशर, द प्रेशर अबाउट द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो उससे हम बोल देंगे भैया वेपर प्रेशर। क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर बोल देंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो क्योंकि यहां पर हमारे पास ये कंपोनेंट प्योर था, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं P से। और प्योर कंडीशन, क्योंकि हमने यहां पर कुछ मिलाया तो है नहीं, ये प्योर था, तो अगर प्योर है तो हम लगा देते हैं P डिग्री, और P डिग्री से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। अब क्योंकि ये चैप्टर से है सॉल्यूशन, इसका मतलब हम इस वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या है इसकी, डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम अगर देखें डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर, डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के कारण डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो डिपेंड करता है वो वेपर प्रेशर, वो सबसे पहला पॉइंट है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन the nature of substance। जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नेचर पर, सब्सटेंस के। अब बात आती है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे पास यहां कितने तरह के, तो क्योंकि हम इनको पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर में, तो अब एक बात याद रखिएगा, जो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो वेपर प्रेशर के बेस पर कितने तरह के होते हैं? तो वो होते हैं दो तरह के सब्सटेंसेस। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो कहते हैं विच वेपर प्रेशर not zero is called volatile substance, and which have vapor pressure is zero is called non volatile substance। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका
वेपर प्रेशर जीरो ना हो वो नॉन वॉलेटाइल है, सॉरी वो वॉलेटाइल है, और जिनका वेपर प्रेशर जीरो हो जाए वो कैसे हो जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हो जाएंगे। तो यहां पर हम दोनों के ही सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन के बारे में हमें जो पता है वो ये कि सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अगर ये दोनों के दोनों ही वॉलेटाइल हो, यानी दोनों का ही वेपर प्रेशर हो, तब हम बात करेंगे कि इन दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। तो आओ देखते हैं हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन में तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। एक मान लेते हैं हम कि प्योर ए है, तो आप देखेंगे अगर ये वेसल में हमारे पास प्योर ए होगा तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो केवल ए के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर, तो यहां पर केवल ए होने वाला है। ठीक, इसके साथ हम एक दूसरा कंपोनेंट लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्योर बी है, तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो केवल बी के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बन जाएगा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के जो सरफेस है इस पर जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, तो इस पर ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। इन दोनों के ही मॉलिक्यूल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है तो यहां पर प्रेशर के लिए इन दोनों का क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्लोज्ड वेसल होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये क्लोज्ड है तो आप देखेंगे कि इनकी वेपर बनेगी। अब जैसे ही ये वेपर बनेगी तो क्योंकि यहां प्योर कंपोनेंट है इसके हम वेपर प्रेशर को कह देंगे पी डिग्री ए, और यहां पर जो प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का उसे हम कह देंगे पी डिग्री बी। ठीक है, क्योंकि प्योर बी है, क्योंकि ये प्योर बी है। अब यहां पर जो बनने वाला सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही खास बात है कि यहां पर पी डिग्री ए और पी डिग्री बी क्या दोनों एज यूजुअल वहां जुड़ जाएंगे, या फिर जितना वेपर प्रेशर इनका यहां है उससे कुछ कम होगा वहां। आओ देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर प्योर ए था जिसके मॉलिक्यूल सरफेस पर थे, तो जो वेपर बन रही थी केवल ए की बन रही थी और यहां पर केवल बी की बन रही थी। लेकिन यहां दोनों मिलाकर ए और बी की बन रही है, तो उतने मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं आ सकते जितने यहां पर हैं। आप देखें यहां 1 2 3 4 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहां पर ए के केवल 2 ही मॉलिक्यूल आ पाए। क्यों? क्योंकि 2 बी के भी हैं, जिसकी वजह से जितना प्रेशर इसका यहां है उतना यहां नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिक्विड में सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वही इवेपोरेट होंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो इनका प्रेशर होगा कुछ कम हो जाएगा इससे। कितना? तो हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा पीए और दूसरे कंपोनेंट का हो जाएगा पीबी। इसे कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो आप देखेंगे वो हो जाएगा पीए और पीबी, तो इसका टोटल जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा पीए प्लस पीबी। तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होने वाला है वो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब यहीं से आता है राउल्ट का नियम। सॉल्यूशन में राउल्ट का नियम आता है वेपर प्रेशर से रिलेटेड। राउल्ट का नियम क्या आया और क्यों आया, तो इस बात की अगर हम बात करें सो आप देखेंगे क्योंकि यहां पर जो प्रेशर था वो प्योर कंपोनेंट का था, वो हमें पता था, लेकिन यहां से वहां जाने पर इसका जो प्रेशर है कुछ कम हो गया है। अब हमें नहीं पता ये कितना कम हुआ है, तो यही बात किसने बताई? राउल्ट ने बताई। किसने बताई? राउल्ट ने बताई। राउल्ट ने क्या कहा, इनकी हम अगर बात को समझें तो आप देखेंगे कि यहां पर राउल्ट ने बताया कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच component in solution is directly proportional
डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that component in solution। अगर हम सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, सो वो क्या होने वाला है, तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन इसका हो जाएगा XA। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं XA से, A का है तो इसलिए A लगा दिया और X से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा XA। और इसी जगह पर जो B का कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब यहीं से एक बात और ध्यान देना, वो क्या, वो ये कि अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमें इस पूरे सॉल्यूशन की बात करनी है, इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। सो हम PA जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा K, क्या आ जाएगा K, और इनटू आ जाएगा XA। अब इस K की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे कि इस K की जो वैल्यू होती है वो यहां हो जाएगी P डिग्री A के इक्वल, ठीक है, A के लिए P डिग्री A के इक्वल, तो आप यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P डिग्री A इंटू XA, और ऐसे ही PB हो जाएगा P डिग्री B इंटू XB। और टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा P डिग्री A इंटू XA प्लस P डिग्री B इंटू XB, एंड दिस इज कॉल्ड द राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट हमें बताते हैं कि आखिर इन दोनों का जो प्रेशर होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा जाकर, तो वो हो जाएगा P डिग्री A इंटू XA प्लस P डिग्री B इंटू XB। क्योंकि हमें जो प्योर कंडीशन थी उनके वेपर प्रेशर पता थे, मोल फ्रैक्शन हमें पता है, तो हम उसका प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। तो दिस इज द राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर से, राउल्ट लॉ। और ये याद रखिएगा कि जो हमने राउल्ट लॉ की बात करी है वो तब बात करी है जब सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तब क्या होगा जब एक कंपोनेंट उसमें से नॉन वोलेटाइल हो जाए। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।